उस सभी क्षेत्रों में मुझे जो समर्थन मिल रहा है वो कहीं ना कहीं हमारे काम के दम पर ही मुझे समर्थन आज मिल रहा है। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि इस युवाओं को, यहाँ जो युवाओं को जगह देना है, टिकारी नगर परिषद को बिहार में अव्वल दर्जे पर लाना है और उसके लिए सबसे पहले युवाओं को आगे आना पड़ेगा और युवा के लिए काम करना पड़ेगा। कुछ गाँव की स्थिति इतनी बुरी है कि आज अगर हम कहें कि अगर थोड़ा सा बारिश हो जाए ना तो गांव में चलना मुश्किल है। एक स्विच से लाइट चले, उसके लिए मैं सोलर हब का लगवाऊंगा हर एक गांव में, हर एक वार्ड में सोलर हब का प्लांट लगवाऊंगा। नमस्कार, मैं अविनाश कुमार और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज़। बात नगर परिषद चुनाव से जुड़ी हुई हम करेंगे। अभी नामांकन का दौर समाप्त हो गया है। संवीक्षा के उपरांत सभी 21 मुख्य पार्षद के दावेदारों का नामांकन पर्चा सही पाया गया है। उन दावेदारों में एक आज हमारे साथ हैं अमित कुमार। इन्हें नगर पंचायत जो पहले था अब नगर परिषद बना दिया गया है, उनका अनुभव भी है। ये वार्ड पार्षद के रूप में चुने गए थे और इन्होंने उपाध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है। शहर से ये वाकिफ़ हैं और शहर इनसे भी वाकिफ़ है। हम जानना चाहेंगे कि अगर क्षेत्र के जनता इन्हें चुनती है, मौका देती है बतौर मुख्य पार्षद, तो ये क्षेत्र की जनता के लिए क्या करेंगे, इनका एजेंडा क्या है। सबसे पहले मैं यहाँ पे अपने पूरे टिकारी नगर परिषद की जनता को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि मैं पहले भी यहाँ वार्ड पार्षद रह चुका हूँ। पूर्व में का जो वार्ड संख्या 5 था उसका मैं पार्षद था और वर्तमान में मैं नगर परिषद क्षेत्र का मैं सभापति पद का उम्मीदवार हूँ। मुझे देखने को मिल रहा है कि जो मैं क्षेत्र दौरा कर रहा हूँ उस सभी क्षेत्रों में मुझे जो समर्थन मिल रहा है वो कहीं ना कहीं हमारे काम के दम पर ही मुझे समर्थन आज मिल रहा है। मैं देख रहा हूँ कि ऐसे कई क्षेत्र हैं जो नए क्षेत्र जुड़े गए हैं, क्योंकि पहले टिकारी नगर पंचायत में 13 वार्ड हुआ करते थे, आज 26 वार्ड हो चुके हैं। लेकिन उस 26 वार्ड में जो आबादी बढ़ी है, जो लोग बड़े हैं, वो लोग जो मुझे जानते हैं, वो लोग का भरपूर सहयोग मुझे मिल रहा है। इसके लिए सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने सभी तमाम उन नागरिकों को, सम्मानित बुजुर्गों को, गार्जियन को, युवाओं को कि हमारे साथ वो दे रहे हैं। मैं सबसे पहले मैं यहाँ बात करना चाहूँगा अपने टिकारी नगर परिषद के क्षेत्र के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कि टिकारी नगर पंचायत का जब गठन हुआ था, नगर पालिका गठन जब हुआ था, तो पूरे बिहार में दूसरा स्थान टिकारी का था। जब पूरे बिहार में जब नगर निकाय का गठन किया जा रहा था तो वो सबसे पहले आरा बनाया गया, दूसरा टिकारी बनाया गया। बावजूद इसके इतना पुराना नगर निकाय होने के बावजूद टिकारी नगर पालिका जो है उपेक्षा का शिकार बना रहा। इसमें कहीं ना कहीं कमी जो है हमारे स्थानीय नेताओं की रही। आप ये कह सकते हैं कि स्थानीय प्रतिनिधि जो भी यहाँ थे, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से, जो भी यहाँ पर थे वो सिर्फ अपना रोटी सेकने के लिए, या कहें यूँ कहें कि ये नगर निकाय को अपनी मुट्ठी का रखने के लिए इसे सीमित करके रखे थे। जब हम लोग आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता रहेगा, हम अभी आपसे पॉइंटली जानना चाहते हैं कि आपका एजेंडा क्या है। जी बिल्कुल, मैं उसी एजेंडे पर ही आ रहा हूँ। मैं आरोप की बात नहीं, मैं यहाँ पर नहीं करूँ। सबसे पहले ये बात मैं इसलिए रख रहा हूँ यहाँ पे कि चूँकि पहली बार नगर पंचायत से नगर परिषद का गठन हुआ है, इसलिए ये बात यहाँ पर रखना आवश्यक है। जब चूँकि इसके पहले जितने भी नगर निकाय का गठन बिहार में किया गया, सभी को विस्तारित करके आज वो कई नगर निगम बन चुके हैं। टिकारी ये पहली बार है। जब हम लोगों का जब बोर्ड गठन हुआ था तो हम लोगों ने पहला प्रस्ताव लाया था टिकारी को कि हम लोग विस्तारित करके इसे नगर परिषद में तब्दील करवाएंगे। हम लोगों ने बोर्ड से पारित करवाया, पोस्ट से पारित करवा के बोर्ड से उसे विभाग भेजा गया और वहाँ से अनुमोदन होकर आज ये नगर निकाय नगर परिषद में तब्दील हो चुका है। हमारा सबसे पहला जो एजेंडा है, खास करके जो स्थिति अभी सफाई की आप देख रहे हैं, शहर में सफाई की स्थिति बद से बदतर हो गई है। ये मेरे कहने और सुनने की बात नहीं है, ये सभी लोग देख सकते हैं, अभी समझ सकते हैं, देख रहे हैं, क्योंकि अभी इस शहर के निवासी हैं। तो शहर में जो सफाई की स्थिति है वो बद से बदतर हो गई है। एक समय था कि एक कॉल पे कोई सफाई में कर्मी जाकर काम करता था और वो समय होता था। आज आपके शहर में महज 2.5 साल के अंदर में, मैं समझता हूँ कुछ क्षेत्र बड़े हैं, इसमें कुछ शक नहीं है, लेकिन महज 2.5 साल के अंतराल में शहर की सफाई का खर्च कम से कम 8 गुना ज़्यादा बढ़ गया। आपको बता दूं कि जिस समय 17 जून के बाद मैं वहाँ पार्षद बना, वाइस चेयरमैन बना और 19 तक मैं रहा, उस दौर में लगभग सफाई में खर्च महीने के 2.5 लाख रुपये हुआ करते थे। 2,40,000 2,60,000 रुपये ही लगभग 2.5 लाख मोटा मोटी के हिसाब से खर्च पर मंथ होते थे। आज शहर में सफाई में खर्च लगभग 18 लाख रुपये महीना है। और सबसे पहला जो मुख्य जो नगर निकाय का काम है वो सफाई पर ही ध्यान देना है और उस पर हमारा नगर निकाय
इस वक्त पूरी तरह से फेलियर हो चुका है। सबसे हमारा काम पहले वो रहेगा। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि नगर में हमारे कार्यकाल में 13 जगह हम लोग मूत्रालय पास किए, शौचालय पास किए थे, पारित किए थे। इसमें एक जगह मात्र राज स्कूल के पास जो है वो बनाया गया, बाकी सभी जगह पेंडिंग कर दिया गया। इसके अतिरिक्त बहुत सारी योजनाएं थी। सम्राट अशोक भवन का निर्माण करवाना था, पूरे सारे। अभी आपसे हम ये जानना चाह रहे हैं कि पिछली बात तो चलिए वो हुआ जो हुआ, आगे भी होता रहेगा। अभी हमसे ये जानना चाह रहे हैं कि अगर आपको बतौर मुख्य पार्षद क्षेत्र की जनता मौका देती है तो पॉइंट टू दी पॉइंट आप बताइए कि आप क्या करेंगे। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि इस युवाओं को, यहाँ जो युवाओं को जगह देना है, युवाओं को जगह देने का मतलब है कि अभी तक टिकारी में युवा के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। न कोई एक अच्छा स्टेडियम है, न कोई अच्छा कोई खेल मैदान है, न इंडोर स्टेडियम है, न उसके लिए कोई वैसा कैफ़े वगैरह की व्यवस्था है, न उसके लिए कोई लाइब्रेरी की व्यवस्था है। उसके लिए मैंने एजेंडा अपना पोस्ट किया है। उसमें पूरा मेरा घोषणा पत्र है वो पूरा मैंने जारी किया अपने फेसबुक पोस्ट पे। उस पर बहुत सारी योजनाएं हैं। उसके तहत महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं, युवाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं। उन सब पर हम काम करेंगे। उसका मुख्य बिंदु क्या है वो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे तो उनको अच्छा लगेगा, वो भी जाने कि आप क्या विजन के साथ चुनाव में आए हैं। मेरा सबसे पहला विजन है, मुख्य बिंदु है, ये आप ये समझ लीजिए कि पूरी ओवरऑल तरीके से टिकारी नगर परिषद को बिहार में अव्वल दर्जे पर लाना है। और उसके लिए सबसे पहले युवाओं को आगे आना पड़ेगा और युवा के लिए काम करना पड़ेगा। क्योंकि ये युवा देश है, युवा शहर है, और युवाओं के साथ का विकास, युवा का अगर विकास नहीं होगा तो ये शहर हमारा डेवलप कभी नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले हमारा जो जितना भी एजेंडा मेरा देख रहे हैं वो सबसे ज़्यादा युवाओं के लिए काम उस पर है। और सबसे पहले भाई युवा पर हम ध्यान देंगे, और उसके बाद तो फिर शहर का विकास होता ही रहेगा। सफाई है, नाली है, गली है, ये जो होता रहे वो होता रहेगा। लेकिन एक बात मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा, नहीं, अभी हम जानना चाहेंगे कि पुराने शहर जो पुराना नगर पंचायत था उनका 13 वार्ड, उनमें बुनियादी सुविधाओं का विकास अलग अलग फंड के माध्यम से पहले से होता रहा है। अब जो नए क्षेत्र जुटे हैं, यानी आप रेशियो भी लगाइएगा तो 50% का वृद्धि हुआ है, वो नए क्षेत्र हैं। तो उनमें बुनियादी सुविधाओं का शहरीकरण के हिसाब से काफ़ी स्थिति खराब है। आप जब क्षेत्र में घूम रहे हैं तो ये आपको देखने को मिल रहा होगा। तो उन बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाकर शहरीकरण को बराबर दर्जे लाने में, जैसे पुराने और नए क्षेत्रों को एक बराबर लाने में काफ़ी योजनाओं की ज़रूरत होगी और विशेष कार्य योजना भी लाना होगा। उसके लिए आपको राय भी जानना होगा, बहुत कुछ करना भी होगा। तो उसके लिए आपका क्या प्लान है? मैं बता दूं, यहाँ पे मैं चूँकि क्षेत्र का दौरा लगभग पिछले 7-8 महीनों से कर रहा हूँ। आपको कुछ गाँव का मैं नाम बताऊँगा। यहाँ पर पलवड़ पंचायत का एक गाँव है बंधु बीघा, उसी के तहत आता है। पलवड़ पंचायत में ही है, जलालपुर टोला का बाला पर है। जलालपुर टोला का एक मांझी टोला है। उसी तरह से आमाको पंचायत का मकपा गांव है, मिस्र बीघा है। उसी तरह से एक और छठवा पंचायत का गांव है, कुछ काजी बीघा। इधर आप चलिए भेड़िया पंचायत का है, चगमट है। कुछ गांव की स्थिति इतनी बुरी है कि आज अगर हम कहें कि अगर थोड़ा सा बारिश हो जाए ना तो गाँव में चलना मुश्किल हो जाएगा। चूँकि मैं दौरा कर रहा हूँ और मैं प्रत्येक गाँव को देख रहा हूँ, तो सबसे पहला हमारा कुछ जो मुख्य बात है उन गाँवों के लिए या उन एरिया के जो जिसका विकास एकदम से नहीं हो पाया। बिहार सरकार घोषणा करती है कि पूरे शहर या पूरे हर एक गाँव में प्रत्येक गली, प्रत्येक नली, सड़क अच्छी होगी या अच्छा बना दिया गया, जो भी पक्कीकरण कर दिया गया, नाली पक्कीकरण कर दिया गया, शौचालय कर दिया गया। लेकिन आज की स्थिति इतनी बुरी है, इसमें कहीं ना कहीं जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं वो दोषी हैं पूरी तरह से। आज की स्थिति इतनी बुरी है कि आप कभी जाइए बंधु भी, अगर मैं चाहूँगा कि आप दौरा करें, कभी आप काजी भी का दौरा करके देखें, चकमट का दौरा करके देखें। इतनी स्थिति खराब है कि आपको पैदल चलना मुश्किल है, बाइक चलना तो बहुत दूर की बात। आप देख लीजिए डुमरसन रोड, डुमरसन सड़क, ये भी तो शहर के पास का ही गाँव है। लेकिन स्थिति इतनी खराब है कि जो भी प्रतिनिधि बने हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, जो है वो तो पूरे शहर के जनता को दिख रहा है। आप चुने जाने के बाद उसको किस प्रकार से बदलेंगे? बता रहा हूँ मैं उसी पे। सबसे पहले मैं हमारा विशेष पैकेज उस गाँव के लिए होगा, क्योंकि शहर तो डेवलप हो चुका है, शहर लगभग डेवलप है। जो काम इसमें है, खास काम वो करना बाकी है। ऐसे में लाइट की समुचित व्यवस्था, जो एक स्विच से लाइट चले, उसके लिए मैं सोलर हब का लगवाऊंगा हर एक गांव में, हर एक वार्ड में सोलर हब का प्लांट लगवाऊंगा। इसके तहत पूरे शहर का लाइट हर एक, चूँकि अब शहर ही बोलूँगा मैं, जो गांव है उसका वो शहर क्या था वो शहर ही बोलूँगा। तो पूरे शहर में प्रत्येक पोल पर जो लाइट लगेगा वो एक स्विच से ऑन, एक स्विच ऑफ होगा। मेरा ये एजेंडा। और चूँकि होता क्या है कि बहुत सारे मैं देखा हूँ उपद्रवी को, या कुछ युवा हैं, कुछ लड़के वैसे हैं जो लाइट का स्विच घिस देते हैं और लाइट ऑफ हो जाता है। कुछ आपराधिक तत्व के भी लोग होते हैं,
वो भी लाइट को बुझाकर कुछ गलत मंशा से या चोरी वगैरह ऐसा करते हैं। तो उसके लिए मैंने सोचा है कि सबसे पहले जो भी लाइट सिस्टम रहेगा उसके लिए केबिन का निर्माण किया जाएगा प्रत्येक वार्ड में। मेरा ये एजेंडा पहले भी था, आज भी है, कि प्रत्येक वार्ड में एक केबिन बनवाऊंगा और वहाँ से पूरे लाइट का संचालन होगा, वहीं से एक स्विच होगा और लाइट कटने के बाद भी वहाँ से लाइट जलती रहे, ऐसी व्यवस्था मैं करूँगा। उसके अलावा जितने भी पिछड़ा गांव है, मैंने कहा ये प्रत्येक वार्ड के लिए सोलर हब का प्लांट लगवाऊंगा। जितने भी पिछड़ा गांव है उस गाँवों को पक्कीकरण करने के लिए, शहरीकरण करने के लिए जो भी काम है, सड़क का निर्माण, गली का निर्माण, नाली का निर्माण या प्याऊ का निर्माण, शौचालय निर्माण, अभी बहुत सारे गांव ऐसे हैं, आप चल रही मकपा बगल में है या और भी गांव हैं कि बंधुबिका है, चूँकि वहाँ शौचालय की व्यवस्था भी नहीं है। अब मैं बता दूं यहाँ पर कि अगर चकमट के गांव के बगल में अगर नदी नहीं होता तो लोग क्या करते थे, मैं मतलब चूँकि हमारा तरीका क्या है कि मैं जिस गांव में जाता हूँ मैं वहाँ का बंद सोचता हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं यहाँ का निवासी होता तो कैसा फील करता। मैं बता दूँ आपको मकपा के पास या बंधुबिका चकमट के पास देखिए, जब भी आप रोड से क्रॉस कीजिएगा तो गाँव एंट्री करने के पहले आपको सड़क पे पैखाना क्यों मिलेगा, लैट्रिन क्यों मिलेगा, दोनों तरफ होने पे। तो कहीं ना कहीं जब सरकार जब योजना थी तो उस पर काम होना चाहिए था। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले जितने जो भी वैसे गांव जुड़े हैं उन सभी गांवों के दोनों मुहाने पे शौचालय का निर्माण करवाऊंगा, सार्वजनिक शौचालय का, और सार्वजनिक स्नान घर का निर्माण करवाऊंगा, ताकि गंदगी का जो है वो सिस्टम पूरी तरह से खत्म हो जाए। मैं